हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट कट ऑफ को लेकर के बड़ी अपडेट है। साथ में निदेशक जी का तबादला हो गया है। आपको पता है कि कल रात को लगभग 80 लोगों का जो है IAS लोगों का जो है तबादला किया गया है। और दोस्तों, हमें 80 में से केवल जो मेन जो जिन पर हमारी नज़र पड़ी वो थे दो लोग, एक कानाराम जी और एक गौरव अग्रवाल। दोस्तों, दोनों ही काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि बड़ी मतलब अच्छी प्रतिभा के धनी है दोनों ही। और काफ़ी दोनों का एक तरीके से काम को काफ़ी सराहा जाता है, जिसमें कानाराम जी ने अपने प्रयासों से काफ़ी अच्छे प्रयास किए निदेशालय में। और प्राथमिक शिक्षा के जो स्तर है उसके अंदर उन्होंने मतलब निदेशालय में जो एक तरीके से काम काज है उसको काफ़ी अच्छे से संभाला। आपके रीट लेवल 1 की कट ऑफ को निकालने में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया और परिणाम जारी करवाने में। तो उसके तो विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ में दोस्तों, एसओजी द्वारा जो की गई गिरफ्तारी है, कल रात को 3 गिरफ्तारियां हुई है। और उस गिरफ्तारी के बाद दोस्तों आपकी 26 अप्रैल को कोर्ट में जवाब पेश करना है एसओजी को, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक अपडेट देखते हैं। पहले दोस्तों रीट कट ऑफ को देखकर अपडेट है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्वीट आया और इसमें साफ लिखा हुआ है, रीट फर्स्ट लेवल भर्ती के बेरोजगारों का इंतजार होगा कल खत्म। कल शाम तक आएगी फाइनल कट ऑफ। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और कल सुबह आपको उपेन्द्र यादव जी ट्वीट के माध्यम से सूचना दे देंगे। तो दोस्तों, ये वर्षु पंचोली जी आप जानते हैं काफ़ी ट्वीट करते रहते हैं। और एक सेकंड, मैं आपको मेन चीज़ इनके ट्वीट में सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि इन्होंने बोला है कि कल उपेन्द्र यादव जी आपको इस ट्वीट के माध्यम से सूचना दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से बस मैंने जो इसको ट्वीट को लेने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि क्या कल सुबह आपको उपेन्द्र यादव जी कोई अपडेट देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि कल वो अपडेट दे देते हैं सुबह, तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ कल शाम तक जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं तो आपको यही कहूँगा कि कल शाम तक मुझे लगता है कि आपका जो कट ऑफ है 15 या 16 तारीख तक, मतलब मेरे हिसाब से आपका कल या परसों 2 दिन में कट ऑफ जारी हो जाना चाहिए फाइनल। अब आज आइए आप अगली बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल रात को सरकार के द्वारा जो है IAS के तबादले किए गए, बहुत सारे IAS की। तो लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो इसमें 2 IAS हैं। पहला तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, तो कि रीट लेवल 1 के अंदर जो कानाराम जी का तबादला हुआ है, जो कि निदेशक है हमारे, निदेशक भूतपूर्व हो चुके हैं चूंकि अब वो, तो उनके तबादले से क्या परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये देखिए एक ट्वीट आया है कि निदेशक महोदय के तबादले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीट लेवल 1 की कट ऑफ की चाबी कृष्ण दान चारण जी के हाथों में है। उनका तबादला नहीं हुआ, खुशी की बात यह है। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक ये बात ये सही भी लगती है, क्योंकि जिनके हाथ में है उनका तबादला नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ परिणाम पर इनके आने से कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंतिम मोहर तो गौरव अग्रवाल जी की लगेगी, क्योंकि देखो निदेशक का काम होता है कि कोई भी चीज़, जबकि वो डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी मोहर लगना जरूरी है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। वैसे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो, मुझे नहीं लगता प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई नया आदमी आता है कामकाज संभालता है तो उसके अब जो कि तबादला हो चुका है, तो मेरे को लगता है कि आज तो जो अभी तो आज तो वैसे छुट्टी है, तो आज तो ज्वाइनिंग उनका होगा नहीं, शायद मंडे को उनका ज्वाइनिंग होगा। तो अब यही देखना बाकी है कि वो क्या कहते हैं, कट ऑफ कल परसों जारी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णदान चारण जी के हाथों में है सब कुछ। और यदि आपकी 17 तारीख तक कट ऑफ जारी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि 18 तारीख को जब गौरव अग्रवाल जी अपना पदभार संभालेंगे, तो उसकी उनकी मोहर के बाद ही ये काम काज आपका आगे जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। क्योंकि अब देखो, अभी तक तो ये था कि आपकी कट ऑफ दोस्तों मेरे हिसाब से आज जारी हो जानी चाहिए थी 14 तारीख या 15 तारीख तक, लेकिन अब चूंकि कल रात को तबादला हुआ है, तो दोस्तों इसका थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि बीकानेर सॉरी पहले जब DP जारौली जी का तबादला हुआ था, तो आपका जो इसका जो कामकाज था रीट 2022 का, तो तबा उनके हटाने के कारण उनको जो रीट 2022 का कार्य है वो थोड़ा देरी से शुरुआत हुई, क्योंकि नए आपको पता है शायद उषा चौधरी जी और एक अपने अध्यक्ष दोनों नए आए थे इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है दोस्तों, अब अगले देखिए दोस्तों, एक बीकानेर जो IAS गौरव अग्रवाल है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा ये UPSC के टॉपर रहे थे 2013 के अंदर। UPSC के ये टॉपर है 2013। तो दोस्तों, एक बात बताऊं तो टॉपर तो देखो टॉपर ही होता है, एक टॉपर एक ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। उसके काम करने का स्टाइल
उसके एक तरीके से कि उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल, और आप ये मान सकते हैं कि उनका हर चीज़ का जो तरीका होता है ना वो एक डिफरेंट होता है। ही मतलब आप कह सकते हो कि ही इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब वो कुछ डिफरेंट होता है, इस कारण उसकी मतलब एक तरीके से हर जगह बात होती है। और जैसे ही दोस्तों गौरव अग्रवाल जी ने कल उनका जैसे ही नाम आया तो बच्चों में खुशी की लहर भी थी कि वास्तव में कि एक यूपीएससी का टॉपर दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, और वो आपके निदेशालय के काम को संभालेंगे। तो दोस्तों अपने आप में गर्व करने का विषय है, इसमें कोई मतलब एक अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बहुत टैलेंटेड, एक बहुत मेहनती इंसान को आप इस पद पर अपने पदभार ग्रहण करते हुए देखेंगे, और आपको मुझे लगता है कि दोस्तों काफ़ी अच्छी खबरें मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। रीट पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने 3 गिरफ्तारियां और की है। प्रकरण में अब तक कुल 48 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एडीजी अशोक राठौड़ ने दी जानकारी। चंदन राम डूंगरदान समता हुई गिरफ्तार। जोधपुर में रीट परीक्षा से पहले पहुंचा था पेपर। दोस्तों देखो, इस विषय में मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए इनके पास जो पेपर था वो लेवल 1 का था या लेवल 2 का था। विषय ये है, पेपर आउट हुआ इज नॉट ए इशू। इशू ही इस बात का है कि पेपर कौन सा था, क्योंकि चूंकि लेवल 2 रद्द हो चुकी है तो अब उसका मिल भी जाए किसी के पास, हो आउट भी हो और उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेवल 2 बहाल नहीं होगी। लेकिन चूंकि लेवल 1 अभी क्या बोलते हैं कि परिणाम फाइनल आना बाकी है, और चूंकि सब कुछ हो चुका है तो लेवल 1 के अंदर दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लेवल 1 का एक तरीके से कि जब कुछ हो चुका है और ऐसे टाइम पर यदि उनका पेपर आउट हुआ है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज़ को सीरियसली लेगी, और चूंकि कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये परिणाम को प्रभावित कर सकती है। तो अब इसका पता तो दोस्तों 26 तारीख को ही चलेगा, चूंकि आपका तब तक रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बाकी बस नियुक्ति के आदेश रह जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। बाकी बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, जिसका जवाब आपको भविष्य में ही मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। रीट फाइनल कट ऑफ अपडेट, परिणाम पर निदेशक जी के तबादले से कोई प्रभाव क्या पड़ने वाला है, और एसओजी के द्वारा की गई गिरफ्तारी, और 26 अप्रैल को कोर्ट में जवाब होगा पेश। तो दोस्तों आपको सारी अपडेट्स मिल चुकी है तीनों। तो फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों मेरे हिसाब से 1-2 दिन में बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और दोस्तों फर्जी अभ्यर्थी काफ़ी पकड़ा जा रहे हैं, और दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, चीटर्स बाहर हो, ताकि परिणाम के अंदर थोड़ी बहुत पारदर्शिता रहे। तो सबसे अच्छा ये रहेगा। अभी तक दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी तक 1-2 दिन में ना आपका जो ये 6785 बच्चे, इनका क्या किया है सरकार ने, मतलब इनका निदेशालय द्वारा क्या किया गया है, इनको बाहर किया गया है, क्या किया गया है, जिनका पेंडिंग आ रहा था। तो दोस्तों इसका अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि भाई वास्तव में 30,000 में से कितने लोग जो हैं वो पूरे तरीके से एलिजिबल है। आपको पता है लगभग 30,000 लोगों का डीवी हुआ था, सॉरी मतलब डीवी करवाना था, तो लगभग उनमें से कितने लोग जो हैं वास्तव में एलिजिबल है, जिनका मतलब जो कि 2 गुना कट ऑफ में के बाद 1 गुना कट ऑफ के लिए पात्र है। तो दोस्तों इस चीज़ का पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका पता कब तक लगता है। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी जानकारियाँ दी है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।